दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा उत्साह और ऊर्जा से भरे रहते हैं, मगर जब अपनी पहली कोशिश करने में हमें उस काम में सफलता नहीं मिलती, तब हमारा उत्साह थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी कोशिश करते समय हमें उस काम को करने की उतनी खुशी नहीं रहती जितनी पहली बार में थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तब हमारे मन में सवाल उठने लगते हैं कि इस बार भी सफल नहीं हुए तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है? अगर हां, तो आप भी सफलता का मंत्र जरूर जानना चाहेंगे, है ना? वैसे आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारी सफलता का मंत्र हमारी उन्हीं कोशिशों में छुपा होता है जो पहले हमें असफलता की तरफ ले जाती है। कैसे? आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी से, जिसमें हमारे जैसा एक साधारण इंसान उनसे प्रश्न करता है। एक बार भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए एक नगर में जा पहुंचे और वहां आश्रम के लिए अनुकूल स्थान देखकर उन्होंने कुछ दिन तक अपने सभी भिक्षुओं के साथ वहीं ठहरने का मन बनाया। वह नगर पहाड़ियों से घिरा हुआ था और आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे भी थे, तो सभी को वह जगह ध्यान करने के लिए उत्तम लगी। सभी की इच्छा देखकर भगवान बुद्ध ने कुछ दिनों के लिए वहीं ठहरने का निर्णय लिया। जब भिक्षुओं ने नगर में जाकर भिक्षा मांगनी शुरू की, तो नगरवासी यह जानकर बहुत खुश हुए कि स्वयं भगवान बुद्ध उनके नगर में आकर रह रहे हैं। धीरे धीरे नगर के लोग भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए उनके आश्रम में भी आने लगे। कुछ लोग अपनी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए भी आते थे। ऐसे ही लोगों में शामिल था नंदलाल। नंदलाल 22 साल का एक नौजवान था जो पिछले कुछ सालों से अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए उनसे पूछा, हे भगवान, आप तो सबके दुख दूर करते हैं, कृपया मेरे दुखों का भी कोई समाधान बताएं। मैं पिछले 3 सालों से अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर हर काम में मुझे असफलता मिलती है। सबसे पहले मैंने अनाज का काम शुरू किया, मगर मैंने जो अनाज भर कर रखा, अगले साल उसकी कीमत कम हो गई, जिससे मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद मैंने भोजन सामग्री की एक छोटी सी दुकान भी खोली, मगर वह भी नहीं चली और बहुत दिनों तक दुकान में रखे रहने से कुछ सामान में तो कीड़े ही पड़ गए। अब मैं कुछ नया व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं। कृपया बताएं कि मैं ऐसा कौन सा व्यवसाय शुरू करूं जिसमें मुझे सफलता ही मिले। मैं असफलताओं का मुंह देखते देखते थक चुका हूं। अब कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले असफल होने का डर मेरे मन में पहले आ जाता है। कृपया करके मुझे इस डर से मुक्त करें प्रभु। नंदलाल की बातें सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें डर असफलता से है या इस बात से कि तुम्हें फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा? मतलब? मैं समझा नहीं प्रभु, नंदलाल ने हैरानी से पूछा। तो भगवान बुद्ध ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, देखो, किसी भी व्यवसाय के सफल होने या ना होने की बात तो तब आती है जब तुम पहले यह निश्चय कर लो कि तुम किस तरह का व्यवसाय करना चाहते हो और उस व्यवसाय के बारे में तुम्हें कितनी जानकारी है। अगर बिना जानकारी के कोई भी काम शुरू करोगे तो उसमें सफल हो पाना तो मुश्किल ही रहेगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे अंदर जो डर है वह असफलता को लेकर है या इस बात को लेकर है कि अब तुम नया काम शुरू करने वाले हो? उसके बारे में तुम्हें जानकारी है भी या नहीं? नंदलाल को अब भी भगवान बुद्ध की बात ज्यादा समझ में नहीं आई थी, मगर फिर भी वह कुछ सोचते हुए गंभीर होकर बोला, दरअसल मुझे डर तो असफलता से ही है, बस आप मुझे सफल होने का मंत्र दे दीजिए। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, फिर पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें सफलता का मंत्र भी दे दूंगा। नंदलाल ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम करना होगा प्रभु? भगवान बुद्ध ने आगे कहना शुरू किया, देखो नंदलाल, इस नगर के चारों तरफ पहाड़ियां हैं।
तुम उस सामने वाली पहाड़ी पर जाओ, वहां तुम्हें चींटियों का एक घर मिलेगा, तुम उस घर को तोड़ देना। अगले दिन तुम फिर वहां जाकर देखना, और अगर दोबारा तुम्हें वहां चींटियों का घर मिले तो दोबारा यही काम करना। इस तरह लगातार 7 दिनों तक तुम्हें ऐसा ही करना है। इसके बाद जब तुम 8वें दिन मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें सफलता का मंत्र अवश्य दे दूंगा। नंदलाल को भगवान बुद्ध की बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई। नंदलाल के साथ साथ भगवान बुद्ध के आसपास खड़े उनके आश्रम के बौद्ध भिक्षुओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, मगर वे सभी चुपचाप नंदलाल को देखते रहे। नंदलाल ने भगवान बुद्ध से कुछ नहीं कहा और अपने मन में शंका लिए चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही एक बौद्ध भिक्षु ने भगवान बुद्ध से पूछा, प्रभु, आपने नंदलाल को ऐसा काम करने के लिए क्यों कहा? क्या इससे उसकी मदद होगी? भगवान, आपने उस युवक को ऐसा काम करने के लिए क्यों कहा है? भला चींटियों का घर तोड़कर उसे सफलता का मंत्र कैसे मिल सकता है? इससे तो चींटियां और परेशान हो जाएंगी, और किसी भी जीव को परेशान करके न तो हम खुश रह सकते हैं और न ही सफल। भगवान बुद्ध हंसते हुए बोले, जानता हूं तुम सभी को मेरे इस आदेश पर उलझन हो रही होगी। फिक्र मत करो, वे चींटियां सुरक्षित रहेंगी। नंदलाल भगवान बुद्ध के आश्रम से निकलकर सीधा उस पहाड़ी पर जा पहुंचा जहां उसे चींटियों का घर मिलना था, जहां ढेर सारी चींटियों ने एक बड़ा सा घर बना रखा था। नंदलाल ने एक लकड़ी उठाई और धीरे धीरे उस घर को तोड़ने लगा। वह बहुत सावधानी से यह काम कर रहा था, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उससे कहा था कि ध्यान रखना कि एक भी चींटी को नुकसान न पहुंचे। उसने बड़ी सावधानी से धीरे धीरे करके चींटियों का घर तोड़ दिया। उसे थोड़ा बुरा भी लगा कि इस तरह किसी की मेहनत से बनाया गया घर तोड़ना गलत है, लेकिन फिर भी वह आदेश का पालन कर रहा था। अगले दिन वह फिर उसी समय उसी पहाड़ी पर गया और देखकर हैरान रह गया कि जिस जगह पर उसने घर तोड़ा था, ठीक उसी जगह पर वैसा ही एक नया घर बना हुआ था। नंदलाल बड़ी हैरानी के साथ मन ही मन सोचने लगा, ये चींटियां तो बड़ी कारीगर हैं, एक ही दिन में इतना बड़ा और इतना सुंदर घर बना लिया। शायद इसलिए महात्मा बुद्ध ने यहाँ लगातार 7 दिन आने के लिए कहा था। ऐसा सोचकर उसने फिर से एक लकड़ी उठाई और चींटियों द्वारा बनाए गए नए घर को भी तोड़ने लगा। अब उसे इस काम में मजा आ रहा था। घर को वापस मिट्टी में विलीन करने के बाद नंदलाल ने उस जगह पर ढेर सारा पानी भी गिरा दिया, जिससे मिट्टी गीली हो जाए और चींटियां दोबारा अपना घर न बना पाएं। ऐसा करके नंदलाल वापस अपने घर आ गया। तीसरे दिन जब वह फिर उस जगह पर पहुंचा तो थोड़ा सा दुखी हुआ, क्योंकि अब वहां कोई घर नहीं था। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद मैंने चींटियों के घर वाली जगह पर ढेर सारा पानी भर दिया था, इसीलिए उन्होंने अब घर बनाना ही छोड़ दिया। लगता है सफलता के मंत्र को पाने के चक्कर में मैंने कोई गलती कर दी। मुझे उनका घर नहीं तोड़ना चाहिए था। नंदलाल ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर गई, जहां चींटियों का नया घर बना हुआ था। उसे देखते ही नंदलाल के चेहरे पर चमक आ गई। वह खुश होकर बोला, अरे वाह, यह तो कमाल हो गया है। चींटियां सच में बड़ी चतुर हैं। इस तरह की जगह में मिट्टी गीली हो गई तो क्या हुआ, दूसरी जगह पर घर बना लिया जाएगा। तभी उसे याद आया कि उसे लगातार 7 दिन तक चींटियों का घर तोड़ना है। अब उसका मन भारी होने लगा। वह चींटियों की मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर भी आदेश का पालन करने के लिए उसने फिर से उन चींटियों का नया घर तोड़ दिया, और इस बार लापरवाही से घर तोड़ते हुए उसका ध्यान इस बात पर भी नहीं गया कि उसकी लकड़ी से कुछ चींटियां घायल भी हो गईं। उसने जैसे ही चींटियों को लकड़ी के नीचे दबते हुए देखा तो फटाफट लकड़ी फेंक दी और वहां से बाहर चला गया। उसे डर था कि भगवान बुद्ध को इस बात का पता चला कि उसने चींटियों को मार दिया है तो वह बहुत नाराज हो जाएंगे। अब उसे उन चींटियों के बारे में सोच सोच कर बुरा लग रहा था। नंदलाल जब चौथे दिन पहाड़ी की उसी जगह पर पहुंचा जहां चींटियों का नया घर बना हुआ था, जो उसने एक दिन पहले ही तोड़ा था, तो वह यह देखकर खुश हुआ
कि चींटियों ने फिर से वैसा ही एक घर उसी जगह पर बना लिया था। उसके दिल को बड़ी तसल्ली मिली और वह मन ही मन सोचने लगा, मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ चींटियों को मार दिया, इसलिए शायद अब ये चींटियां दोबारा इस जगह पर घर नहीं बनाएंगी। लेकिन ये चींटियां तो अपनी लगन की पक्की निकली। 3 बार घर तोड़ने पर इन्होंने चौथी बार में भी वैसा ही सुंदर घर बना लिया। लगता है खुद भगवान भी नहीं चाहते कि मैं उनका घर तोड़ूं, तो न जाने क्यों उन्होंने मुझसे यह काम करवाया। फिर जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शायद वह मुझे कोई मंत्र न दे। नहीं दे तो कोई बात नहीं, पर मैं अब इन चींटियों को और ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता। नंदलाल को चींटियों पर दया आ रही थी, इसलिए उसने निश्चय किया कि अगले दिन वह अपने घर से इन चींटियों के लिए आटा लाएगा और यहाँ बैठकर इन्हें अपने घर का आटा खिलाएगा। 5वें दिन तक नंदलाल पूरी तरह से निश्चय कर चुका था कि उसे क्या करना है। वह पहाड़ी पर बने चींटियों के घर के पास पहुंच गया। फिर घर के आसपास उन चींटियों के लिए उसने आटा भी रख दिया। अब वह पहाड़ी पर चढ़ना जरूर चाहता था, मगर चींटियों का घर तोड़ने नहीं, बल्कि चींटियों को भोजन कराने। 7 दिन के बाद जब भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया समय खत्म हुआ, तो नंदलाल फिर से उनके आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बुलाया। क्षमा करें प्रभु, मगर मैं आपके बताए हुए काम को करने में भी असफल रहा हूं। मैंने 3 दिन लगातार चींटियों के घर को तोड़ा, मगर चौथे दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगता है कि अगर मैं चौथे दिन के बाद भी उनके घर को तोड़ता रहता, तब भी वे दोबारा उसी जगह पर अपना घर बना लेती, क्योंकि 3 दिन लगातार घर तोड़ने पर भी उन्होंने यही किया था। पता नहीं कैसे एक रात में वे वैसा ही सुंदर घर बनाकर तैयार कर लेती। मैं उनकी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकता, इसलिए मैंने चौथे दिन के बाद उनके घर को तोड़ना ही बंद कर दिया। अब आप चाहें तो इसके लिए मुझे कोई भी दंड दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि अब आप मुझे सफलता का मंत्र भी नहीं देंगे, पर मुझे उससे भी कोई शिकायत नहीं है। मुझे उन चींटियों की मेहनत को बनाए रखना चाहता हूं, इसीलिए उनके घर को नहीं तोड़ा। नंदलाल की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, कोई बात नहीं, तुमने जो किया वह बिल्कुल सही है। अन्याय तो किसी के कहने पर भी नहीं करना चाहिए। फिर मैं तुम्हें अन्याय की ओर बढ़ाने वाला कैसे हो सकता हूं? अच्छा, तुम अपने 7 दिनों का अनुभव मुझे बताओ। पहले दिन जब तुमने चींटियों का घर तोड़ा, तब तुम्हारे मन में क्या भाव थे? और आखिरी दिन जब तुमने चींटियों के घर को देखा, तब तुम्हारे मन में क्या भाव थे? भगवान बुद्ध का प्रश्न सुनकर नंदलाल ने बड़ी गंभीरता से कहा, पहले दिन जब मैंने उन चींटियों का घर तोड़ा, तब मुझे इस बात का दुख जरूर था कि मैंने इन चींटियों को बेघर कर दिया, मगर ना तो मेरे मन में उन चींटियों के लिए कोई हमदर्दी थी और ना ही मुझे यह मालूम था कि ये चींटियां दोबारा वैसा ही घर बनाने में सक्षम हैं। दूसरे दिन जब मैंने उस घर को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो उनका घर पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया था। फिर उन्होंने दोबारा उसी जगह पर घर कैसे बना लिया? इसलिए मैंने उस जगह की मिट्टी पर पानी डाला था, जिससे वे दोबारा उस जगह पर घर न बना पाए। मगर वे चींटियां तो बड़ी चालाक थीं। उन्होंने उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर वैसा ही घर बना लिया। तीसरे दिन जब मैंने उनका घर तोड़ा, तो लापरवाही से कुछ चींटियां भी मारी गईं। तब मुझे बड़ा बुरा लगा। मुझे उन चींटियों पर दया लगी और लगने लगा कि मैं कौन होता हूं कि बार बार की गई मेहनत को इस तरह बर्बाद करूं। उन्हें नहीं पता कि मैं कितने दिन उनके घर को तोड़ने वाला हूं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें कितने दिन और मेहनत करनी है। वो तो बस लगातार मेहनत करने में लगी रहती हैं और हर दिन मेहनत करके एक नया घर बना के तैयार कर लेती हैं। यही सोचकर मैंने चौथी बार उनके घर को ही नहीं तोड़ा, फिर वापस चला गया। 5वें दिन वो सभी उसी घर में आराम से इधर उधर घूम रही थी, जो मैंने नहीं तोड़ा था। ये देखकर मुझे खुशी हुई और फिर छठे 7वें दिन का अनुभव भी ऐसा ही रहा। मैं अपने घर से उनके लिए आटा भी लाकर गया। इस तरह घर में इधर उधर घूमते और आटा खाते देखना मुझे बहुत अच्छा लगा।
और ये भी समझ आ गया कि असफलता का सामना तब होता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। जैसे अगर वो चींटियां पहले ही दिन घर टूट जाने के दूसरे दिन घर ना बनाती तो वो भी असफल होती। अगर उन्होंने ना सिर्फ दूसरे बल्कि तीसरे दिन के बाद भी अपना घर बनाया, उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि उन्होंने अपने घर के लिए कितनी कोशिश कर रही हैं या कितने दिन से लगातार वो एक ही काम कर रही हैं। उनका मकसद तो बस घर बनाना था, फिर चाहे वो कितने ही प्रयासों में बने। यह सुनकर महात्मा बुद्ध जी हंसते हुए बोले, हाँ नंदलाल, यही तो सफलता का मंत्र है। तुम जिस काम में सफल होना चाहते हो उसे लगातार करते रहो, अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो और तब तक उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहो जब तक सच में सफल ना हो जाओ। सफलता को हासिल करना उसके प्रयासों को गिनने से संभव नहीं होगा, बल्कि एक सफलता पाने के लिए कई कई प्रयास करने होंगे। अनगिनत प्रयासों के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिलती है तो वही तुम्हारी सच्ची खुशी है। जैसे तुमने सबसे पहले अनाज का व्यवसाय किया और पहली ही बार में हार मान गए। अगर तुम लगातार उसे कुछ सालों तक करते रहते तब शायद तुम्हें सफलता का आनंद जरूर मिलता। अगर अब तुम जो भी व्यवसाय शुरू करो तो उसमें तुम तब तक अपनी सच्ची कोशिश करते रहना जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, देखा आपने, सफलता का मंत्र पाना इतना कठिन काम नहीं अगर आप किसी काम को तब तक करते रहते हैं और वो भी लगन से जब तक आपको सफलता नहीं मिल पाती। असल में यह मंत्र हमारी किसी काम के लिए की जाने वाली कोशिशों का ही परिणाम है। यह सच है कि किसी काम में पूरी तरह सफल होने के लिए बेहद जरूरी है कि हम लगातार उस काम को करते रहें, फिर चाहे जितना भी वक्त लगे, मगर एक ना एक दिन हमें हमारी मनचाही सफलता जरूर मिलेगी। जैसे आपने सुना है कैसे उन चींटियों को इस बात का तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि बार बार उनका घर तोड़ा जा रहा है। उनका लक्ष्य था घर में रहना, इसीलिए उन्होंने बार बार प्रयास किया। इसी तरह हमें भी बार बार मिलने वाली असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर दोबारा पूरे उत्साह के साथ जुट जाना चाहिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो कभी मिस न करें।